आज तो ना बहुत लेट हो गए हैं। तो फिर क्या हो गया, शॉपिंग करने में टाइम लग ही जाता है। और वैसे भी हम खाना खा के आ गए हैं और मम्मी और मनी ने खाना खा लिया होगा। आज तो ना बहुत थकावट हो गई है। अब तुझे करना ही क्या है, जाके आराम कर लियो। आ गई बहू शॉपिंग करके? हाँ मम्मी जी। कोई सामान रहा तो नहीं ना? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं सारा सामान ले आई हूँ। इन्होंने ना मुझे सारा सामान दिला दिया है। कोई सामान रहेगा भी कैसे मम्मी? भैया की सारी सैलरी लगवा के आ गई होंगी। प्रियंका, अब तू ऐसा कर, जाके आराम कर ले। आराम क्या कर ले, बहू जाके ना हमारे लिए खाना बना ले। भूख के मारे जान निकली जा रही है। मम्मी, अभी तक आपने खाना नहीं खाया? जब बहू बना के देगी तभी तो खाना खाऊंगी। मम्मी, आपको खाना अपने लिए और मनीषा के लिए बनाना था ना। इतना खाना तो आप भी बना सकते थे। या अगर हम रात को 11 बजे आते तब तक आप क्या भूखे बैठे रहते? तू ना बहू की ज़्यादा साइड मत ले। वो यहाँ खाना बनाने आई है क्या? वहाँ भी काम करे यहाँ भी काम करे, सारा दिन काम ही करती रहे क्या? इसको थकान नहीं होती क्या? प्रियंका, तू अभी तक रेडी नहीं हुई क्या? हमें मार्केट में जाना है शॉपिंग के लिए। मैं क्या करूँगी जी मार्केट जाके? आप चले जाओ, घर पे मम्मी और दीदी का खाना भी तो बनाना है ना, तो आप चले जाओ। या तेरे बिना शॉपिंग नहीं होगी? तू ऐसा कर, जल्दी से रेडी हो जा। ठीक है जी, मैं मम्मी का और दीदी का खाना बना के फिर मैं रेडी होती मम्मी और मन्नी ना खाना बना लेंगी, तू चिंता मत कर। हूँ। मैं सुबह का तो खाना बना ही देती हूँ, शाम का बना लेंगी मम्मी और। चल ठीक है, हम तो ना बाहर से खा के आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तेरा वेट कर रहा हूँ, जल्दी तैयार हो जा। मम्मी, आपको पता है प्रियंका तो ना मुझे सुबह मना कर रही थी कि मम्मी के लिए खाना बनाना है और घर का बाकी काम भी करना है। फिर मैंने इसको बोला चल कोई नहीं प्रियंका, जल्दी जाकर ना जल्दी आ जाएंगे। बेटा तू ज़्यादा झूठ मत बोल। बहू को तो इंतज़ार रहता है कब तेरी सैलरी आए और कब शॉपिंग करने जाए। दीदी, अगर मैं बाजार में भी गई हूँ तो आपका ही सामान लेने गई हूँ, कोई अपना सामान लेने तो गई नहीं मैं। अच्छा, अब तू मेरे साथ जबान भी लड़ा रही है। आपकी बेटी के लिए लेने गई थी, मेरी बेटी तो ऐसा कभी नहीं करती। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। मुझे तो अपनी ससुराल में ना मार्केट गए हुए 6-6 महीने हो जाते हैं। पर आपने तो ना मम्मी अपनी बहू को कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। बहन, तू ये क्या बोल रही है? तेरी ससुराल का अलग हिसाब है और यहाँ का अलग हिसाब है, तो यहाँ को ना और अपनी ससुराल को कंपेयर मत कर बहन। क्यों ना कंपेयर करें? अरे क्यों कंपेयर ना करें? मेरी बहन पता है कितने बड़े परिवार को संभालती है, और तेरी बीवी को 2 टाइम का खाना बनाना पड़ जाए तो जोर पड़ता है। आप जैसी बात कर रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमारा बड़ा परिवार नहीं है, इसे प्रियंका गलती थोड़ी है। अगर हमारा बड़ा परिवार होता ना तो प्रियंका उसको भी संभाल लेती। मम्मी, जिसकी जैसी फैमिली होती है ना, हमें उसके अकॉर्डिंग रहना ही पड़ता है। आप कब तक ऐसी सोच रखोगे? हाँ, मैं मानता हूँ मेरी बहन तो आपकी बेटी है और ये आपकी बहू है। मम्मी, आपको पता है ना बुढ़ापे में ना आपका यही साथ देगी, और आपको अभी तक ना यही संभाल रही है कि बेटियों को ना अपनी माँ प्यारी होती है। लेकिन आप ये क्यों भूल गए, ये भी तो किसी घर की बेटी है। और कल को ना मम्मी, मेरी बहन तो अपनी सास ससुर की सेवा करेगी, बुढ़ापे में ना आपकी प्रियंका ही सेवा करेगी। तो मम्मी, आपसे ना हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप प्रियंका से ना इतनी दूरियां मत बना लो, कल को ना आपको बुढ़ापे में दुखी ना होना पड़े और आपकी कोई सेवा ही ना करे। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैं तो दूसरों की बातों में आके ना अपने बुढ़ापे के सहारे को खोने चली थी। बुढ़ापे में तो मेरे यही काम आएगी ना। बुढ़ापे में मेरी बहू बेटी बनकर मेरी सेवा करेगी। बहू, तू मुझे माफ़ कर दे, मैंने गुस्से में आके तुझे बुरा भला कहा। मम्मी जी, आप बड़े हो, आपके मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। माफ़ी तो मम्मी जी मुझे मांगनी चाहिए आपसे। गलती हमारी है, हमें आने में ना थोड़ा लेट हो गया। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ मम्मी जी। भाभी, मुझे ना माफ़ कर दो। मैं अपने ससुराल में इतने बड़े परिवार को संभालती हूँ ना, तो मैंने सोचा कि मैं अपने मायके में आके कुछ दिन आराम कर लेती हूँ। बल्कि मुझे तो ना मायके में आके अपनी भाभी का हाथ बटाना चाहिए। लेकिन मेरी कोई ननद नहीं है ना, तो मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मायके में भाभी का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कोई बात नहीं बहन, तू ना खुश रह, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, आप अपनी बहू को बेटी मानोगे तभी वो आपकी सेवा करेगी। क्या ये बात सही कह रही हूँ? और सही कह रही हूँ तो एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं
जय श्री राम।